रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम कुछ जो एल्डरी पीपल हैं, अबव 60 प्लस जो पीपल होते हैं, एल्डरी हमारे बुजुर्ग, उनके टांगे सबसे ज़्यादा कमज़ोर होना शुरू होती हैं। और इवन अगर वो थोड़ा सा वॉक करें तो उनसे चला नहीं जाता, और अगर ज़्यादा चले तो वो गिर जाते हैं, और अगर गिर जाएं तो फिर उनकी हड्डियां भी फ्रैक्चर हो जाता है हड्डियों में। और अगर बोन फ्रैक्चर हो जाए ओल्ड एज में तो उसको रिकवर करना, बोन को जोड़ना बहुत मुश्किल होता है। तो बोन को टूटने से बचाने के लिए, और हमारे जो हड्डियां हैं, टांगों की जॉइंट्स जो हैं, घुटना, और एक जो ये जो टो का जो होता है, टो होती है, और फिर ये जो एंकल है, उसके जो जॉइंट्स हैं, उसको आपने मजबूत बनाने के लिए कौन से ऐसे फूड्स हैं जो कि हमें खाने चाहिए, आज हम उस पर डिस्कस करेंगे। एल्डरी पीपल जो हैं वो ज़्यादातर कभी वो सीढ़ियाँ चढ़ जाएं तो उनसे एकदम उनकी सांस रुक जाती है, और वो चलते चलते भी उनके कभी घुटने में दर्द स्टार्ट हो जाता है, वो बैठ जाते हैं। ज़्यादा अबव 70 एज को रिकमेंड किया जाता है कि वो ज़्यादा वॉक भी ना करें, थोड़ा सा वॉक करें लेकिन फिर बैठ जाएं। क्योंकि अगर उनकी डाइट अच्छी नहीं है, और तो उनका चलना जो है ना वो उनके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह साबित हो सकता है। वॉक करना ये है कि आप खाना खाने से आधे घंटे या 1 घंटे पहले आप वॉक करें। जो बुजुर्ग हैं, आधा घंटे की या 15 मिनट की वॉक करने के बाद फिर आप बैठ के खाना खाएं, बुजुर्गों का है, और वो फिर उसके बाद बैठे रहें, 2-3 घंटे आप बैठे रहें और फिर दोबारा वॉक करें। और रात को भी सोने से पहले जब खाना हजम हो जाए तो थोड़ी सी वॉक बहुत ज़रूरी होती है, 5-10 मिनट की आप वॉक करें, तो उससे भी आपकी जो हेल्थ जो है वो बेहतर हो जाती है। हम जो है वो आज इसी टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो फूड है जो वो है शकरकंदी, स्वीट पोटैटोज। स्वीट पोटैटोज जो है वो ज़्यादातर सर्दियों में अवेलेबल होता है पूरी दुनिया में, लेकिन आउट सीजन जो वेजिटेबल्स हैं वो भी मार्केट में अवेलेबल हैं। तो स्वीट पोटैटोज के अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट में न्यूट्रिशंस होते हैं, जो कि हमारी लेग्स के लिए, हमारी स्किन के लिए, बालों के लिए, हर लिहाज से स्वीट पोटैटो शकरकंदी जो है वो बहुत ज़्यादा एनर्जी से भरपूर होती है, जो कि हमारे एल्डरी पीपल को ज़रूर खानी चाहिए। वो आसानी से निगल लेते हैं, नरम होती है शकरकंदी। बजाय आप उनको फास्ट फूड दें, बिस्किट्स वगैरह दें खाने के लिए जो कि नरम होते हैं, आप उसकी जगह शकरकंदी उबाल के बुजुर्गों को दिया करें। शकरकंदी आप नमक लगाकर भी दे सकते हैं, और विदाउट आप चीनी डाल के या विदाउट चीनी बगैर वैसे भी खा सकते हैं। तो इससे जो है शुगर जो है ना वो मसल्स के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है, एक फ्यूल के तौर पे काम करती है शकरकंदी मसल्स के लिए। शकरकंदी को ज़्यादातर लोग उसको शकरकंदी और सिंघाड़े, ये दो चीज़ें हैं जो कि ज़्यादातर लोग नहीं खाते, उस पर अटेंशन नहीं देते अपनी। जब सर्दियाँ आती हैं तो आप शकरकंदी और सिंघाड़े ज़रूर ख़रीदें, क्योंकि ये आपके मसल्स के लिए और आपके पूरी ओवरऑल बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है स्वीट पोटैटोज। अच्छा, उसके बाद जो है, अच्छा उसके बाद जो हम रिकमेंड करते हैं फूड स्वीट पोटैटो शकरकंदी के बाद, वो है ओट्स, यानी कि जौ। जौ का दलिया बना के सुबह के टाइम खाएं, जो कि हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। इसको तखमीना, तलमीना, तलबीना भी बोलते हैं। तलमीना, तलबीना जो है ये शहद डाल के और दूध डाल के खाया जाता है, और इससे कहते हैं कि हार्ट बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है, और आपके लेग्स के लिए और आपके पूरे मसल्स के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है ये। शुगर लेवल को भी हाई नहीं करता, और ये एनर्जी से भरपूर होता है।
क्योंकि ये जब बॉडी के अंदर जाता है ना, जब आप जब ओट मील खाते हैं, जौ का दलिया खाते हैं, तो ये ग्लूकोज में एकदम कन्वर्ट नहीं होता, शुगर में एकदम कन्वर्ट नहीं होता। ब्लड के अंदर शुगर लेवल जो है वो एकदम इंक्रीज नहीं होता जब हम ओट खाते हैं, यानी कि जौ का दलिया खाते हैं। ठीक है, ब्लड में ग्लूकोज एकदम नहीं जाता, बल्कि स्लोली स्लोली जाता है, ग्रेजुअली जाता है। और वो शुगर को ना एकदम स्पाइक नहीं करता, शुगर स्पाइक नहीं होती, शुगर का लेवल ज्यादा नहीं होता जब हम ओट्स खाते हैं। और जो कि अगर शुगर का लेवल ज्यादा होता है ना, तो ये हमें फीलिंग होती है टायर्डनेस की और स्लगिश, हम कमजोरी फील करते हैं, सुस्त महसूस होते हैं। स्लगिश का मतलब है कि हम कमजोरी महसूस करेंगे, टायर्ड हो जाएंगे और हम सुस्त हो जाएंगे। ठीक है, हमसे जब आप नोट करेंगे, जब आप मीठी चीजें खाते हैं ना, तो वक्ती तौर पे तो आप बहुत ज्यादा अपने आप को फुल महसूस करते हैं कि आपका पेट भर गया। लेकिन थोड़ी देर के बाद आपको दिल चाहेगा कि उस टाइम पे कि आप बैठे रहें, उठे नहीं। ठीक है, और उसके बाद 1-1.5 घंटे के बाद आपको शदीद किस्म की भूख लगती है। शुगरी चीजें जो है ना भूख लगाती है, एपेटाइट में इजाफा करती हैं शुगरी चीजें। और ये आपकी पूरी बॉडी में ना, आपके खास तौर पे फेस पे बुढ़ापा लेकर आती है, स्किन ढलक जाती है, स्किन पे झुर्रियां आती हैं उन लोगों के जिनकी जो लोग शुगरी वाली चीजें ज्यादा खाते हैं। इसलिए शुगर को अवॉइड करें, स्किन फेस के ऊपर ना बुढ़ापा आ जाएगा। और फेस का जो जॉ लाइन है ना, आपका जबड़ा जो है वो चौड़ा हो जाता है उन लोगों का जो लोग मीठी चीजें खाते हैं। इसलिए मीठी चीजों को अवॉइड करें, ये सवाए आपको थकन के और कुछ नहीं देती। ओट मील जो है वो बहुत फायदा करता है, इसमें भी अगर आप शहद डाल के सिर्फ ओट मील खाएं, कोई आपने गुड़ नहीं डालना, चीनी नहीं डालनी, कोई चीज नहीं डालनी, सिर्फ थोड़ा सा शहद डाल के तलबीना बना के इसको ओट मील को खाएं। ज्यादातर कुछ लोग सुबह के टाइम प्रेफर करते हैं क्योंकि इसके अंदर प्लांट बेस्ड प्रोटीन होती है। ये जो है ना इसके अंदर प्लांट बेस्ड प्रोटीन है जो कि हमारे पूरी ओवरऑल हेल्थ के लिए, हमारी मसल्स को बिल्डअप करने के लिए ना, प्लांट बेस्ड प्रोटीन बहुत अच्छी है, क्योंकि ये हमारे हार्ट के लिए भी अच्छी है। मसल्स जो श्रिंक हो जाते हैं ना, उनको बुढ़ापे में जब मसल्स श्रिंक हो जाए ना, तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं स्कारकोपीनिया। स्कारकोपीनिया, ठीक है, स्कारको, यह है स्कारको, सार्कोपीनिया। सार्कोपीनिया इस प्रोसेस को बोला जाता है जब बूढ़े लोगों में मसल्स जो है वो श्रिंक कर जाए, वीकन हो जाए। आपने बूढ़े लोगों को देखा होगा, ज्यादातर पतले पतले से होते हैं, हाथ पैर टांगे उनकी पतली होती हैं। क्यों? क्योंकि उनके मसल्स जो है वो श्रिंक कर जाते हैं, सुकड़ जाते हैं। ठीक है, कमजोर हो जाते हैं, उनमें मसल मास नहीं रहता, मसल का जो होता है ना पूरी बॉडी होती है वो नहीं रहती। इस प्रोसेस को कहते हैं ना, ये जो कंडीशन होती है ना, इस कंडीशन को कहते हैं सार्कोपीनिया। सार्कोपीनिया, ठीक है, आपको इस पे स्क्रीन पे नजर आ रहा है। सार्कोपीनिया जो है ना, वो हम किस तरह अवॉइड कर सकते हैं कि बुढ़ापे में सार्कोपीनिया ना हो? एक तो आप प्रोटीन बेस्ड ज्यादा ज्यादा ऐसी चीजें खाएं, पहले मैंने आपको इसका बताया। ओट्स है नंबर 2 पे, ओट्स हैं, और पहले नंबर पे हमने शकरकंदी के बारे में डिस्कस किया था कि शकरकंदी है। दूसरे नंबर पे ओट्स हैं जो कि हमारे जौ का दलिया है, जो कि हमारे हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, और इसके अंदर आयरन भी बहुत ज्यादा होता है, मैग्नीशियम है। ठीक है, मैग्नीशियम है, आयरन है, पोटाशियम है, और ज्यादा मिनरल्स होते हैं जो कि हमारे एक तो मसल्स के लिए बहुत अच्छा है, हमारे हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। हार्ट को समझ ले कि ऐसे है जैसे उसको टॉनिक दे देते हैं ये ओट्स। तो ओट्स जो है वो आयरन भी पहुंचाएंगे आपको, बॉडी में मिनरल्स भी देंगे, पोटाशियम भी देंगे, टांगे स्ट्रांग हो जाएंगी और आपका हार्ट स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, आपको वीकनेस फील नहीं होगी, कोई काम करने में परेशानी नहीं होगी। मैग्नीशियम से, मैग्नीशियम जो है वो हेल्प करता है। मैग्नीशियम क्या करता है, इसके अंदर मैग्नीशियम होता है एमजी। एमजी क्या करता है, हेल्प्स रेगुलेट मसल कॉन्ट्रेक्शन। ठीक है, मसल्स की कॉन्ट्रेक्शन को प्रिवेंट्स क्रैम्प्स एंड स्पेज्म। टांगों में जो आप रात के टाइम में आप सो रहे होते हो, टांगों में एकदम क्रैम्प्स पड़ता है। ठीक है, सुबह आंख खुलती है या रात को आंख खुलती है तो एकदम
टांग की जो है एक रग चढ़ जाती है और बहुत शदीद दर्द होता है टांग में। इसको कहते हैं क्रैम्प्स पड़ना, ये स्पेजम, बिल्कुल स्पेजम में आ जाता है, सुन्न हो जाता है। ठीक है, तो उससे बचने के लिए ना बहुत ज्यादा फीलिंग, अनकंफर्टेबल फीलिंग होती है लेग्स में, और बस समझ नहीं आता कि क्या करें, हिलाया भी नहीं जाता टांग को। तो उसके लिए आप एक तो ओट खाएं, ठीक है, जौ का दलिया खाएं, केले खाएं। ठीक है, केले अपने बुजुर्गों को जरूर दें, जो औरतें हैं, बच्चे हैं, सभी लोगों को केला जरूर खाना चाहिए। केला एक ऐसा फ्रूट है जिसके अंदर मैग्नीशियम और पोटेशियम बहुत ज्यादा होता है। इसके अलावा ये ओट्स हैं, ओट्स आप बना के एक बार दलिया पका के रख लें, जो कि बहुत ही फायदेमंद होगा। अच्छा, ओट के बाद अब हम कौन सा ऐसे जो है हम बनाएं। अच्छा, नंबर 3 पे आ जाती है एवोकाडो। एवोकाडो का मतलब होता है कि ये ज्यादा, एक तो अमेरिकन फल है, ठीक है एवोकाडो। हम इसको पाकिस्तान में नाशपाती के तौर पर ले सकते हैं कि नाशपाती हमें जरूर खानी चाहिए, क्योंकि नाशपाती के अंदर कुछ ऐसे पावरफुल लेग के को टांगों को मजबूत करने के न्यूट्रिशंस होते हैं, जो कि हमारी टांगों के अंदर जो दर्द होता है ना किसी भी लिहाज से, ठीक है, उसको ठीक कर देता है। इन्फ्लेमेशन के लिए नाशपाती बहुत अच्छी है। तो नाशपाती वैसे तो सख्त होती है, चबाने में जरा मुश्किल होती है, लेकिन इस ये एक तो सूजन दूर कर देती है बॉडी की, ठीक है, आपकी किडनीज के लिए बहुत अच्छी है, और आपको कहीं पे इन्फेक्शंस होता है ना, इन्फेक्शन हो या सूजन हो बॉडी में, उसके लिए ये नाशपाती बहुत ही जबरदस्त चीज है, जिसको अमेरिका में और जो वेस्टर्न कंट्रीज है उसके अंदर एवोकाडो कहा जाता है। स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा एवोकाडो, ये भी आप नाशपाती जरूर खाएं, जो कि अवेलेबल है पाकिस्तान में बहुत ज्यादा। अच्छा, थर्ड फोर्थ नंबर पे आ जाता है बेरीज। बेरीज में ब्लू बेरीज है, ठीक है, रेड बेरीज भी होती है, स्ट्रॉबेरीज है, ठीक है, ब्लैक बेरीज है, स्ट्रॉबेरीज है, हर तरह की बेरीज आपको जो अगर अवेलेबल हैं, कोई भी वो बेरीज जरूर खाएं, लेकिन ये फ्रेश होनी चाहिए। बेरीज में एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत होते हैं, जो कि हमारे मसल्स में जो डैमेज हो रहा होता है स्ट्रॉन्ग मसल्स को, और इसके अंदर विटामिन सी बहुत ज्यादा होता है। तो जो ब्लूबेरीज हैं या स्ट्रॉबेरीज हैं वो आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छी है, विटामिन सी, और ये हवा हमारी जो टांगे हैं और हमारी पूरी बॉडी को बहुत से जो फ्री रेडिकल्स होते हैं, ठीक है, उससे हमें महफूज करती है। क्योंकि जो फ्री रेडिकल्स आर अनस्टेबल मॉलिक्यूल्स, ये ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं दैट कैन डैमेज सेल्स एंड टिश्यूज। ये ऐसे अनस्टेबल मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, जो कि डैमेज करते हैं हमारे सेल्स को, हमारी टिश्यूज को थ्रू आउट योर बॉडी इंक्लूडिंग योर मसल सेल्स। तो बेरीज जो है वो हमारे हमें इन फ्री रेडिकल्स से लड़ाई करने के लिए ना मदद करती है, ठीक है। तो और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कैन लीड टू मसल वीकनेस, ठीक है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से क्या होता है, मसल वीकनेस हो जाती है, आपको थकन महसूस होती है, कोई भी चीज हो जाए वो सही तरह रिकवर नहीं होती फॉर इंक्रीज रिस्क और रिलेटेड मसल लॉस, ठीक है, मसल लॉस हो जाता है। तो बेरीज आपको कहीं भी मिलती है, आप जरूर खाएं, ये बहुत अच्छी फायदेमंद है और आपकी लेग्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और हमें कैंसर से भी आपको बचा सकती है ये बेरीज। लेकिन बेरीज जो है, किसी भी तरह की बेरीज हो, वो बिल्कुल फ्रेश होनी चाहिए, क्योंकि ये आपको एक तो बॉडी में जो इन्फ्लेमेशन है ना, इन्फ्लेमेशन जो है ना वो कैंसर की तरफ लेके जाती है। सूजन किसी भी जगह पे हो ना, और उसकी आप ट्रीटमेंट सही ना करें तो वो आपको कैंसर की तरफ ले जाएगी, ये सूजन। तो सूजन जो हमारे खास तौर पे जॉइंट्स में होती है या बाजुओं पे होती है, टांगों पे होती है, इसको इग्नोर मत करें, इसको इलाज करें। और सूजन का जो सबसे अच्छा इलाज होता है ना, वो होता है कि आप उस पे आइसिंग करें, ठीक है। पहले ज़माने में सूजन पे सिकाई की जाती थी, लेकिन अब नया जो रिसर्च है वो है कि आप सूजन के ऊपर
आइसिंग करें तो वो जल्दी रिकवर हो जाएगी एज कम्पेयर टू अगर आप सिकाइयाँ करें और उसको किसी कपड़े से बांध कर रख के हीट पहुंचाएं। तो हीट से सूजन सही तरह ठीक नहीं होती। हाँ, जरूर थोड़ा बहुत दर्द व अफाका होता है, लेकिन आइसिंग जो है ना वो उसको एकदम जल्दी उसको आप रिकवर कर लेंगे सूजन को। सूजन उसके बाद आ जाता है सूजन को ना, ये कहते हैं कि सूजन जो है वो आइसिंग गरमाइश पहुंचाने से सूजन थोड़ी बहुत ठीक हो जाती है। ठीक है, फाका होता है, पेन जरा खत्म हो जाती है जहाँ पे बाजू में टांगों में सूजन हो। लेकिन अगर आप आइसिंग करेंगे ना तो एकदम जल्दी रिकवर करेंगे, आप सूजन को जल्दी खत्म कर देंगे। ठीक है, तो आइसिंग किया करें, बर्फ लगाया करो जगह पे जहाँ पे आपको सूजन महसूस हो रही है कि यहाँ पे सूजन है। दूसरे नंबर पे, अच्छा, पांचवें नंबर पे आता है सैल्मन। सैल्मन फिश बहुत अच्छी है। ये फिश जो है ना ये होती है फैटी फिश। फैटी फिश वो होती है जिसमें फैट ज्यादा हो। फैटी फिश वो होती है जिसका रंग जरा रेड कलर का होता है। ठीक है, व्हाइट कलर की फिश नहीं होती। ये जो अच्छी फिश होती है ना जिसमें फैट ज्यादा हो वो ज्यादातर आप देखिएगा रेड कलर की, रेड सा होता है और थोड़ी सी श्रिंक होती है, लंबी भी नहीं होती। ठीक है, इनकी अच्छी फिश की पहचान होती है कि बहुत ज्यादा लंबी नहीं होती, थोड़ी सी श्रिंक होती है, स्किन इसकी थोड़ी सी रफ सी होती है। तो सैल्मन जो है अगर फिश आपको मिल जाए तो ये बहुत अच्छी है। इसके अंदर फैट्स कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। फैट कंटेंट जिसमें भी ज्यादा होगा ना, फैट कंटेंट, वो आपको, फैट का मतलब है कि उसके अंदर ऑयल ज्यादा है। ऑयल की वजह से वो डार्क कलर की हो जाती है। वाइट कलर का उसका गोश्त नहीं होता, बल्कि वो डार्क कलर का, रेड कलर का उसका गोश्त होता है, डार्क कलर का गोश्त होता है। इसका मतलब है कि उसके अंदर ऑयल जाता है। और ये ऑयल कौन सा ऑयल होता है? पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं ये, जो कि हमारी पॉली अनसैचुरेटेड फैट हमारे इसके अंदर होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। ठीक है, जो कि हमारे हार्ट के लिए बहुत जरूरी है, हार्ट को मजबूत करती है ये सैल्मन फिश। कुछ जो फैटी फिश होती है ना, फैटी फिशेस होती हैं, ये मैं भी आपको दिखाती हूँ। कुछ ऐसी फिशेस हैं जो कि जिनको कहा जाता है कि ये फैटी फिश है। फैटी फिश, ठीक है, फैटी फिश वो होती है जिसमें फैट, चर्बी ज्यादा हो। ऑयल, चर्बी का मतलब है कि ऑयल कंटेंट, उनके गोश्त में ऑयल ज्यादा है। तो ऐसी फिशेस जो कि फैटी हों वो आप खरीदें। उसमें प्रोटीन की मिकदार बहुत ज्यादा होती है जो कि हमारे मसल्स के को बिल्डअप करने के लिए, उनको रिपेयर करती है। हमारे हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, तो अब मैं नेक्स्ट क्लिप में आपको उन चीज़ों और वो फिश, जो डिफरेंट किस्म की फिशेज हैं, आप किस तरह डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि ये वाली फिश ज़्यादा अच्छी है, ये वाली फिश ज़रा कम अच्छी है, उसको हम डिफरेंशिएट करते हैं। मैं आपको नेक्स्ट क्लिप में ये दिखाऊंगी कि आप किस तरह उनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि हमें कौन कौन सी फिश खानी चाहिए, कौन कौन सी नहीं खानी चाहिए। हार्ट के लिए बहुत अच्छी है सैल्मन, एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है, जॉइंट पेन खत्म हो जाती है इससे, ब्लड फ्लो आसानी से होता है। ठीक है, ऑक्सीजन पहुंचती है पूरी बॉडी में। और ये जो सैल्मन है इसके अंदर फैट कंटेंट अच्छा होता है, इसलिए इसको कहते हैं कि ये फैटी फिश है। ठीक है, इससे डार्क कलर की होती है और जरा जरा बहुत लंबी नहीं होती। इसके अंदर जो एक तो विटामिन, विटामिन ए होता है, बी होता है, डी होता है, आयरन होता है। ठीक है, ए बी डी और आयरन होता है। और इनके जो मसल्स, इनके जो कहाँ कहाँ इनके ऑयल्स, कहाँ कहाँ, कौन कौन सी बॉडी में, कौन कौन से पार्ट में इन फिशेस के ऑयल होता है। एक तो इनका ऑयल होता है मसल्स में, इनके पेट में, बेली में और स्किन में ऑयल बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, मसल्स, बेली और स्किन। तो स्किन भी, अगर आपको फिश की स्किन मिल जाए ना, स्किन जरूर खाया करें। स्किन के अंदर भी ऑयल कंटेंट बहुत ज्यादा होता है और इसके अंदर विटामिन ए, बी और डी और आयरन होता है और हमारे हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। तो जितनी भी फैटी फिशेस है ना वो जरूर खाया करें। उसके बाद छठे नंबर पे जो लास्ट है वो है जाता है एग्स। रोज रिकमेंड करते हैं कि आप एक एग या एक दिन छोड़ के एक एग या दो एग जरूर खाएं। एग जो है, समझ लें कि एक एग से पूरा चूजा तैयार हो जाता है। तो एग के अंदर वो सारा ताकत होती है जो एक पूरे चूजा बनने में, एक बच्चा बनने में जो ताकत है, वो सारे इस एक अंडे में आपको मिल जाती है। तो अंडा रिकमेंड करते हैं कि आप अंडे जरूर खाएं, हार्ट के लिए भी अच्छे हैं, आपकी पूरी बॉडी, आपको बहुत सी विटामिन
सिर्फ अंडे में मिल जाते हैं, जो कि आप पूरा दिन हासिल नहीं कर सकते। इसलिए अंडा खाएं ताकि आपको वो विटामिन मिल जाएं जो कि आप पूरे दिन हासिल नहीं कर सकते। अच्छा, अब मैं नेक्स्ट क्लिप में आपको फिशेस के बारे में कुछ मैं बताती हूँ कि आप किस तरह कौन सी फिश फैटी है जिसके अंदर ऑयल कंटेंट ज्यादा है, कौन सी फिश फैटी नहीं है, कौन सी फिश आपको खानी चाहिए, कौन सी फिश आपको नहीं खानी चाहिए। ठीक है, वो उस पे हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्लिप में। आप ये देखें, फैटी फिश कौन सी होती है। फैटी फिश में सैल्मन है, सार्डीन है। ठीक है, एक सैल्मन है इसके अंदर फैट कंटेंट, यानी कि उसके अंदर पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स है, इसके अंदर चर्बी ज्यादा है। चर्बी का मतलब है कि इसके अंदर ऑयल ज्यादा है। ठीक है, तो सैल्मन जिसके अंदर ऑयल ज्यादा हो ना, जो फैटी फिश के नाम से हो, वो आपने जरूर खानी है। सैल्मन है, सार्डीन है। सार्डीन जो है ना, वो छोटे साइज की तो फिश होती है लेकिन बहुत मजेदार होती है। हियरिंग है, रेनबो ट्राउट है, और एक मैकरल है। एक दो तीन चार पांच, ये पांच ऐसी फिशेस हैं जिनको हम फैटी फिश बोलते हैं। ठीक है, और ये हमारे इसके अंदर फैट कंटेंट ज्यादा होता है। तो ऐसी फिश जिसके जो फैट कंटेंट ज्यादा हो ना, वो आप खाएं। वो आपके हार्ट के लिए अच्छी है और आपके मसल्स के बिल्डअप के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा, उसके बाद अब हम अच्छी फिश और बुरी फिश को कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जो व्हाइट कलर का जिसका गोश्त हो ना, वो समझ लें कि वो और जरा लंबी हो। अभी आप देखें, ऑब्जर्व द अपीयरेंस ऑफ फिश। व्हाइट फिश टेंड टू हैव लाइटर फ्लैश। ठीक है, उसका जो फ्लैश होता है ना, उसका जो गोश्त होता है वो जरा हल्का होगा, ज्यादा रेड कलर का नहीं होता, जो कि व्हाइट फिश होती है। इसी वजह से हम उसको व्हाइट फिश कहते हैं, क्योंकि वो लाल रंग की नहीं होती। ठीक है, स्मूथर होती है, मोर इवन स्किन, उसकी स्किन बड़ी अच्छी सी होती है, जरा स्मूथ होती है। ऑयली फिश ऑन द अदर हैंड यूजली हैव डार्कर फ्लैश एंड रफ स्किन। जबकि जो अच्छी फिश होती है ना, उसकी रफ स्किन होगी, स्किन अच्छी नहीं होगी। ठीक है, और उसका जो गोश्त होगा ना, वो डार्क कलर का होगा। तो और एक तो इसकी पहचान हो गई, अच्छी फिश की पहचान है कि उसकी स्किन खराब होती है और वो डार्कर उसका रेड कलर का फ्लैश होता है। और दूसरा ये कि जो व्हाइट फिश होती है ना, वो लंबी होती है और स्लेंडर शेप की होती है। थोड़ी सी लंबी होती है व्हाइट फिश और स्लेंडर शेप। ठीक है, उसके सिलेंडर टाइप का उसका शेप होता है। वाइल ऑयली फिश टेंड टू बी मोर रॉबस्ट एंड कंप्रेस्ड। जबकि जो वाइट ऑयली फिश होती है ना, जिसके अंदर ऑयल कंटेंट ज्यादा है, यानी कि जो अच्छी फिश है, वो थोड़ी सी जरा कंप्रेस्ड होती है, यानी कि वो थोड़ी सी जरा कंप्रेस हुई भी होती है, दबी भी होती है, समझ लें। ठीक है। अच्छा, सी फूड मरकरी लेवल्स। मरकरी एक लेड है। ठीक है, मरकरी का जो पारा, ठीक है ना, उसका कंटेंट जो अगर बॉडी में ज्यादा हो ना, तो ये नुकसानदेह होता है। अब मरकरी जैसे शार्क है। ठीक है, उसके बाद कौन से और शार्क है, और कौन सी है, फिर है स्वॉर्ड फिश है, किंग मैकरल है, टाइल फिश है, मार्लिन। ठीक है, इसमें जो है वो इसके अंदर मरकरी लेवल्स जो है वो थोड़ा ज्यादा है। ये तो जाहिर बात है, इंसान नहीं खाता। मीडियम साइज के, अब जिसमें मरकरी है, हॉली बट है, रॉक फिश है, चेली चेलन सी बस, टूना। ठीक है, टूना भी अगर आपको मिल जाए तो टूना ज्यादा ना खाएं, क्योंकि इसके अंदर मरकरी लेवल थोड़ा ज्यादा होता है। ठीक है, तो मरकरी जो है वो पारा, यानी कि हमारी समझ लें कि ऐसे जैसे चांदी, सोना चांदी आपने खा लिया। अब सोना या चांदी अगर आप खा लें तो आपकी बॉडी में क्या इफेक्ट होगा, जाके कितना नुकसान करेगा। इसी तरह जो ये मरकरी है, पारा है, ये भी हमारी बॉडी में जाके रह जाता है, निकलता नहीं है। ठीक है, ये कैंसर और ब्रेन में जाके ये स्टक हो जाता है। इसके बाद लॉबस्टर है। ठीक है, तो ये भी, इसमें भी मरकरी में ज्यादा होता है। अब मरकरी का जो कंटेंट है वो किस में कम है।
एनको वे है, हेयरिंग है, सैल्मन है, सार्डीन, हैडॉक। एक सैल्मन और सार्डीन, ठीक है, ये आपको आसानी से अवेलेबल हो जाते हैं, सैल्मन और सार्डीन। तो अगर सार्डीन फिश मिल जाए, सैल्मन मिल जाए, तो ये जरूर खाएं, क्योंकि इसके अंदर आपको मरकरी का जो है ना कम से कम कंटेंट होता है, ठीक है। तो ये सार्डीन या सैल्मन ये आप प्रेफर किया करें। विटामिन डी से भरपूर गजाएं कौन सी है? एक तो अंडे है, ठीक है। धूप है, धूप में जरूर बैठा करें। गर्मी है तो थोड़ी सी देर के लिए धूप में जरूर चले जाया करें, उससे भी विटामिन डी मिल जाती है, खासतौर पे सुबह के टाइम, ठीक है। 6:30, 6:30 से लेके 8, 8:30 तक के दरमियान आप धूप में जरूर जाया करें। थोड़ी देर खड़े हो गए, ठीक है, या सर्दियां हैं तो वहां पे जाके धूप में आप बैठ जाएं आधा घंटे के लिए, उससे भी आपको विटामिन डी मिलेगा। या फिर शाम को जब असर का टाइम हो, असर की नमाज पढ़ने के बाद आप धूप में चले जाएं, ठीक है, लॉन में जाके बैठ जाएं असर की नमाज पढ़ने के बाद, और थोड़ी देर आधा 15-20 मिनट आप धूप में बैठे रहें, तो वो भी विटामिन डी आपको मिलेगा। उसमें अच्छी शुआएं सूरज से निकल रही होती हैं, अच्छी रेज जो कि हमें विटामिन डी देती हैं। उसके अलावा है कलेजी। कलेजी जो है, कलेजी बहुत अच्छा है, ठीक है। कलेजी हमें विटामिन डी से मक्खन है, मछली, हर तरह की मछली, लेकिन मछली को भी आपने देखना है कि जो फैटी फिश हो वो ज्यादातर ले। दही है, ठीक है। तो ये चीजें हैं जो कि हम, जिसके अंदर विटामिन डी आपको मिल जाता है। अच्छा, उसके अलावा और क्या है? फूड्स हाई इन ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो है वो उन्हीं में होते हैं जो कि ऑयली फिशेज हो, ठीक है। जैसे मैक्रल है, मैक्रल जो है एक ऑयली फिश है, तो मैक्रल अगर आपको मिल जाती है तो मैक्रल जरूर खाएं, क्योंकि इसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं। हार्ट के लिए सार्डीन है, एनकोवीज है, सैल्मन है, ठीक है। शेया सीड्स, ये जो तुख मलंगा या बलंगा जिसे बोलते हैं, तुख मलंगा, ये रात के टाइम में मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने कहा था कि 1 चम्मच या आधा चम्मच रात के टाइम आप पानी में घोल के फौरन पी लें। पानी में घोलते ही शेयर सीड्स को फौरन पी लें, तो ये आपके हार्ट के लिए बहुत अच्छी है, ठीक है। हार्ट को मजबूत करता है, सारी रात भूख नहीं लगेगी आपको शेयर सीड्स तो मलंगा खाने से, सुबह तक आपको भूख का एहसास नहीं होगा, और विटामिन भी मिल जाएंगे, और आपका हार्ट मजबूत होगा। और आपकी बॉडी में अगर इन्फ्लेमेशन है, ठीक है, सूजन है बॉडी में कहीं, तो ये तुख पालंगा जो है ना सूजन को ठीक कर देगा सारी रात। अगर आपको रात सोने से पहले 1 चम्मच या आधा चम्मच पानी में घोलते ही फौरन उसको पी लें, तो सूजन आपकी खत्म हो जाएगी सारी रात, ठीक है। और तेजाबियत, अगर जो लोग तेजाबियत की प्रॉब्लम है, जिनको एसिडिटी की प्रॉब्लम है, वो भी ठीक हो जाएगी उनकी। तो ये इतने फायदे हैं तुख बालंगा रात के टाइम सोने से पहले आधा चम्मच 1 चम्मच पीने के, पानी में घोल के। उसके बाद है वॉलनट्स। वॉलनट आप किसी भी टाइम पे ले सकते हैं, 2 या 3 खाएं, उससे ज्यादा रिकमेंड नहीं करते। ये 2 या 3 आपके पीसेस लेने हैं वॉलनट्स के, अखरोट के। और फिर है अलसी, फ्लैक्स सीड्स। अलसी को भी कहा जाता है कि इसके अंदर भी वही विटामिन, वही मिनरल्स हैं जो कि फिश में मौजूद हैं, ठीक है। तो आप फ्लैक्स सीड्स जो हैं, अलसी जरूर खाएं, किसी भी तरीके से खाने में डाल के अलसी खा लें, या आप ओट मील में डाल के अलसी खा सकते हैं, तो वो भी आपको उतना ही फायदा देगा, ठीक है। अच्छा, वाइट फिश, ये तो मैंने आपको बता दिया कि क्या इसका इसका डिफरेंस होता है। मरकरी लेवल और ये सारी, ये हैं वो फैटी फिश, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो, और अच्छा सा कमेंट करें। फिश खरीदते हुए आप ध्यान रखें कि ऐसी फिश हो जिसके अंदर फैट कंटेंट ज्यादा हो, वो फैटी फिश हो, उसके अंदर ऑयल ज्यादा हो, ज्यादा लंबी ना हो, उसका गोश्त जो है ज्यादा वाइट कलर का ना हो, ठीक है। रेड कलर का गोश्त हो, जिसका रेड कलर का गोश्त होगा वो आपके लिए अच्छी होगी। जिसकी स्किन जरा टफ रफ होगी वो आपके लिए अच्छी है। और जो ज्यादा लंबी ना हो वो आपके लिए सही है, ठीक है। क्योंकि लंबी जो होती है ना फिश, बहुत ज्यादा लंबी, वो सही नहीं होती, उसके अंदर वो वाइट फिश कहते हैं उसको। तो वाइट फिश के अंदर ऑयल ज्यादा नहीं होता, ठीक है, इसलिए ऐसी फिश को आप अवॉइड करें। और ऐसी फिश सैल्मन हो या आपको सार्डीन मिल जाए तो वो आप खाएं, क्योंकि उसके अंदर मरकरी लेवल जो है वो कम होता है। विटामिन डी से भरपूर ग़िज़ाएं भी मैंने आपको बता दी। तो ऐसी चीजें खाएं जो कि आपके बुजुर्गों के लिए और आपकी अपनी टांगों के लिए, जो कि
यंग पीपल हैं, जो कि एल्डरी हैं, या कि जो कि एडल्ट्स में आ जाते हैं, ठीक है, सबके लिए ये जो फूड्स हैं वो फायदेमंद है। अलसी अगर आप खा लें तो वो फिश का नेमुल बदल है। अलसी को कहा जाता है कि ये फिश का ना नेमुल बदल है। तो चाहे आप फिश खाएं, चाहे आप अलसी के बीज खाएं, बात एक ही है, ठीक है। और तो ये थी आज की वीडियो। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ होंगी। आप मुझे अच्छा सा कमेंट ज़रूर दें, और फिश खरीदते वक्त इन बातों का ख्याल ज़रूर रखें, ठीक है, जो कि मैंने आपको बताई हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह ने के पास। अच्छा, अब मैं आपको ये दिखा रही हूँ, ये है सैल्मन फिश, ठीक है। सैल्मन की आप ये पहचान कर लें, इसमें ऑयली कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, सैल्मन फिश, ठीक है। तो सैल्मन फिश अगर आपको मिल जाती है तो आप ये सैल्मन फिश ज़रूर खाएं। ये आप देख लें, बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होती, ठीक है, और इसका काटें तो इसका फ्लैश जो है ना, थोड़ा सा गोश्त जो है वो रेड कलर का होता है। और स्किन थोड़ी सी रफ होती है, स्किन बिल्कुल स्मूथ नहीं होती, चमकदार नहीं होती, रफ स्किन होती है। ये भी इसकी पहचान होती है सैल्मन की। अब जो फैटी फिशेस हैं, ठीक है ना, सैल्मन में भी ना, अगर आप देखें तो सैल्मन की भी वैरायटीज हैं। सैल्मन फिश के अंदर भी सैल्मन की भी वैरायटीज हैं, ठीक है। तो उसके अंदर एक तो एक इस तरह ये चिनॉक, चिनॉक इस तरह की एक सैल्मन होती है, उसका गोश्त ऐसे होता है, ठीक है ना, लंबी लंबी लाइनें होती हैं। एटलांटिक है सैल्मन, उसका इस तरह का गोश्त होगा, जब आप काटेंगे तो इस तरह के उसका फ्लैश का गोश्त होगा। कोहो, ये भी एक इस तरह की फिश है। पिंक एक इस तरह की फिश होती है, ठीक है। और एक सॉकेज इस तरह की होती है। तो ये इस तरह के आपको ना गोश्त की जो है ना, उसका फ्लैश जो है, उसके आपको शक्लें मिलेंगी सैल्मन की। तो सैल्मन फिश जो है ना फैटी होती है, इसमें फैट कंटेंट ज्यादा होता है। सैल्मन और सार्डीन, सैल्मन सार्डीन है, रेड स्नैपर है, अगर ये आपको मिल जाए तो ये बहुत अच्छी है, और ये आपके हार्ट के लिए बहुत अच्छी हैं, ठीक है।